सर पहले केमिस्ट्री की क्लास होनी थी। दूसरी हो जाएगी वो। मैं नेट खत्म हो जाएगा उसकी सर की क्लास। अच्छा, इतना डेस्परेट है क्या तू सर की क्लास लेने में? सर आपका सिलेबस कंप्लीट है, सर का नहीं है। अच्छा, हो जाएगा कभी तो सिलेबस। इधर देखो, हम क्वेश्चन करते हैं वेव्स के, ठीक है ना? कोई दिक्कत ना हो तो। क्या बोलते हो? अरे कुछ तो बोलो। वेव्स के क्वेश्चन करा दूं ना मैं? यस सर। यस सर। सर नोट भी करने हैं क्या क्वेश्चन? और क्या, मैं अकेला ही पढ़ूंगा फिर। इधर देखो, पैकेज निकाल लो सब लोग। आपके पास पैकेज तो होगा ना, पैकेज नंबर 6। सब लोग पैकेज 6 निकाले। निकाल लिया सबने? यार सबने पैकेज निकाला? पैकेज का पेज नंबर 130 निकालो। आप लोग पैकेज में ही लिख देना आंसर। सब लोगों ने निकाल लिया? हाँ या ना? कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। उसमें पेज नंबर 130 पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो कोई। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन कैन नॉट टेक प्लेस विद साउंड वेव्स। कौन सा फिनोमेना होता है बताना। देखो, सेट टू नीट, इसमें सेक्शन ए है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे लल्लू क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है? पहले का आंसर क्या आएगा बताओ कोई। इनमें से कौन सा फिनोमेना साउंड वेव्स के साथ नहीं हो सकता? पोलराइजेशन। वाई पोलराइजेशन? रीजन क्या बताओ। इसका आंसर है पोलराइजेशन, सही है। रीजन क्या है? सर क्वेश्चन नंबर दोबारा बताना कौन सा है? पेज नंबर 130 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन कैन नॉट टेक प्लेस विद साउंड वेव्स। तो इसका रीजन क्या आएगा? आंसर पोलराइजेशन सही है, कईयों ने दिया भी है। क्या रीजन लिखो बताओ। पीछे है सर। पीछे से देखा, मुझे भी पता है, इसलिए मैंने रीजन पूछा था। याद रखना कि पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का हो सकता है। कौन सी वेव का? साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए इसका सर पोलराइजेशन नहीं हो सकता। क्या? मैंने अभी जो किया है। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए इसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, पैकेज निकाल लो, पेज नंबर 130, वेव्स वाला पैकेज, ठीक है? यस
सेकेंड क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स, साउंड की जो एयर में स्पीड होती है वो किसके इंडिपेंडेंट होती है, जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो क्या होती है बताओ, एयर में साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या है? आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अंडर रूट गामा पी बाई रो होती है, हाँ या ना, या गामा आर टी बाई एम नॉट, क्या फॉर्मूला पढ़ा रखा आपको? Yes, sir. तीसरे का आंसर क्या बताओ, इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। रिकॉर्डिंग कर लो। इसमें भी रिकॉर्डिंग करनी है, तो जाना कहीं में। कर दी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द वेव्स व्हिच कैन नॉट ट्रैवल क्वेश्चन है कि द waves which cannot travel without medium are called, चार ऑप्शन है, कौन सी आएंगी बताना। साउंड वेव्स। इसमें साउंड वेव्स आती है विदाउट मीडियम में, सही है, ठीक है। बाकी तीनों कौन सी है, एक्स रे, रेडियो, लाइट वेव, ये तीनों कौन सी है? जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 4, when a wave propagating through a medium encounters a change in medium, then which of the following property remains same? मीडियम बदलने पे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती, आंसर लिखना, फ्रीक्वेंसी, क्या चीज डज नॉट चेंज विद मीडियम। नंबर 5 है a transverse wave travels along x axis, the particle of medium move, कौन सी एक्सिस पे मूव करेंगे बताना। एक ट्रांसवर्स वेव है, Perpendicular होगी। एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो क्या आंसर आएगा, सब लोग बताएं। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी होती है, वाई होती है, जेड होती है, वाई है, जेड, या दोनों? याद रखना वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस दोनों आंसर आएंगे इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा, हाँ या ना। यस सर। द फिनोमेना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज, क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, न्यूटन्स सो क्या आंसर आएगा इसमें बताना। 6 क्वेश्चन में साउंड प्रोपगेशन इन एयर कौन सा फिनोमेना होता है, मतलब कौन सी प्रोसेस होती है? याद रखना एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस इसने लैप्लास करेक्शन में ली थी। अगर न्यूटन्स मेथड देखो तो उसमें उसने आइसोथर्मल प्रोसेस ली थी, बट करेक्ट मेथड कौन सा है बताना। इसमें करेक्ट मेथड कौन सा है?
एडियाबेटिक लैपलास वाला। लैपलास वाला, ठीक है। सेवेंथ में क्या करोगे बताओ? RMS velocity of the gas molecule at STP will be, क्या करेंगे सेवेंथ में? इन शॉर्ट ऐसे लिख दो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ RMS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट गामा RT बाय एम नॉट अपॉन रूट 3 RT बाय एम नॉट। क्या सब लोग जानते हैं बात? तो ये आंसर आएगा रूट गामा बाई 3। अब डेटा पुट कर दोगे तो VAS का वैल्यू है 600, VRMS कौन सा गैस है बताना? गामा उसका 1.5 है, तो 1.5 बाई 3 क्या 2 हो जाएगा? तो VRMS आएगी 600 रूट 2। क्या ये समझ आया नहीं आया? अरे समझ आया? Yes, sir. ऑन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग कौन सी वेव ट्रैवल करती है बताओ? स्ट्रेच स्ट्रिंग में कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव्स होती है। कौन सी वेव्स होती है? Transfer. क्वेश्चन नंबर 9 में, 8 का तो फर्स्ट है, आसान है हाँ या ना? 9, टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेम मटेरियल और उनका टेंशन भी सेम है, वेव वेलोसिटी बताना स्ट्रिंग में क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या होता है बताना? रूट टी बाई म्यू या रूट टी बाई रो ए? क्या ऐसा फॉर्मूला लिखवा है मैंने? आप बताओ। क्या मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखवा रखा है? Yes, sir. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो दोनों में टेंशन सेम है, दोनों में डेंसिटी सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू रूट A2 बाई A1, हाँ या ना? अब A2 बाई A1 को हम क्या लिखेंगे पता है? पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। तो टेक्निकली ये R2 बाई R1 होगा। क्या 2 बाई 1 आंसर है, हाँ या ना? रेडियस का रेशियो 1/2 है, तो R2 बाई R1 कितना होगा? 2/1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 10th वाला आता है। 10th में क्या है? मिड पॉइंट पे। 10th वाला मैंने क्लास में बता रखा है, क्या आंसर है बताओ आप? ये A2/A1 के अगले वाले रूट के अंदर क्या है सर ये? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। 1 मिनट वेट करना।
माइक म्यूट है सर। 10th वाले का आंसर बताओ। 10th में आपको वेलोसिटी कैसे रूट जी एक्स करके फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को? रूट जी एक्स में एक्स की जगह लिख दो L/2, तो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। हाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 11 में क्या करेंगे आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 में द साउंड इंटेंसिटी लेवल एट अ पॉइंट 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है इससे 4 मीटर पे, मान लो इंटेंसिटी आई है और लाउडनेस है 10 dB, तो इसे 2 मीटर पे कितनी होगी बताओ। 2 मीटर पे पहले तो ये बताओ डिस्टेंस आधा हो गया डबल हो गया, क्या हो गया? डिस्टेंस हाफ हो गया। आधा हो गया। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस आधा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी 1/r² होती है, तो डिस्टेंस आधा होगा तो इंटेंसिटी हो जाएगी 4 टाइम्स, हाँ या ना? 16 dB। तो आपको एक बात बताई थी मैंने कि अगर इंटेंसिटी आई से 2i हो तो 3 dB से बढ़ता है, 2i से 4i हो तो और 3 dB बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो गया? 6 dB बढ़ेगा, तो 10 + 6 क्या 16 dB आंसर है? सर रिपीट करना ये। मैंने क्या बोला था कि इंटेंसिटी 4 टाइम्स क्यों हुई, पहले ये समझ आया? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होती है पॉइंट सोर्स की, तो अगर डिस्टेंस हम आधा कर देंगे तो इंटेंसिटी डबल नहीं होगी, इंटेंसिटी कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स हो जाएंगी, ठीक है ना? अब एक बात बताई थी मैंने कि अगर हम इंटेंसिटी डबल करें तो लाउडनेस 3 dB से बढ़ती है, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स करोगे तो लाउडनेस कितने से बढ़ेगी? 6 dB से, तो आंसर क्या 16 dB है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या करेंगे।
इधर देखो 12th क्वेश्चन the tones that are separated by 3 octaves have a frequency ratio of anybody किसी को आता हो एक ऑक्टेव मतलब डबल होता है ठीक है यहाँ पे वैसे तो 8 का डिफरेंस होता है बट यहाँ पे ऑक्टेव वर्ड का मतलब क्या है कि डबल हो ना तो देखो 3 ऑक्टेव्स है तो एक का डबल फिर इसका इसका डबल होगा 4 और फिर होगा 8 तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा ये आंसर याद रखना आपको ठीक है चलो 13 का आंसर बताओ कोई क्वेश्चन नंबर 13 नेगेटिव वाई एक्सिस की वेव बता दो चलो सर ऑप्शन सेकंड ए साइन ओमेगा टी प्लस के वाई। सही है इसमें क्या आएगा ऑप्शन 2 और रीजन क्या है इसमें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के वाई ऐसा आंसर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे प्लस आ माइनस रहा वाई है हो तो वाई आता है। दोनों प्लस होता है तो अपोजिट डायरेक्शन होती है नेगेटिव डायरेक्शन होती है और y है तो नेगेटिव y एक्सिस आएंगे ठीक है 14 आप ही बताओ आंसर ठीक है जो नहीं आता हो मैं बताऊंगा फोर बाय पाई। सर ऑप्शन फर्स्ट आएगा 4/पाई। 4/पाई आ रहा है और किसी का कोई आंसर है x इक्वल टू क्या है 4 cos 8t माइनस y/2 तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव तो यहाँ पे ओमेगा कितना है कोएफिशिएंट ऑफ t ओमेगा होता है तो 8 और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई f f 4/पाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो y इक्वल टू a sin 10 पाई x प्लस 15 पाई t प्लस पाई/6 है इसके बारे में क्या बोलोगे बताना कौन सर सा ऑप्शन करेक्ट डायरेक्शन है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो सेकंड और थर्ड तो आंसर नहीं है हाँ या ना वेव वेलोसिटी कैसे यस निकालते सर। हैं वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ t 15 पाई कोएफिशिएंट ऑफ x 10 पाई क्या 1.5 आ रहा है हाँ या ना यस सर। यार यहां तक सारे क्वेश्चन समझ आए यस सर 16th में क्या करेंगे y इक्वल टू 3 sin 5/2t minus 5/4x the phase difference between two particles separated by a distance 4 centimeter is पहले तो इसकी वेवलेंथ निकालो कितनी है ये लैम्डा निकालो इसका
इसमें लैम्डा कितना आएगा बताना, x का कोएफिशिएंट है k का वैल्यू है π/4, 1/2। 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू π/4। आई थिंक लैम्डा 8 आ रहा है मेरा, तो क्या बोलते हो? यस सर, लैम्डा 8 8 आ ही रहा है, आएगा। और याद रखना है कि लैम्डा 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 8 सेंटीमीटर में 2 पाई है, तो 4 सेंटीमीटर में कितना आएगा? क्या पाई आएगा, हाँ या ना? क्या ये बात समझ आ रही है? आगे सर। 17th में क्या करेंगे बताओ? y इक्वल टू a साइन 2 पाई n t माइनस एक्स बाय लैम्डा नॉट है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ये या नहीं दिखाई दे रहा है ये? यस सर, दिखाई दे रहा है। आपको बोला कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। v max इज इक्वल टू 3 टाइम्स v वेव। करना सॉल्व। इसका आंसर बताओ कोई। v max का फॉर्मूला होता है a ओमेगा, सबको पता हो तो। और 3 टाइम्स v max ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ t, दैट इज ओमेगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है, कोई बता सकता है मेरे को यहाँ पे? ये है 2 पाई बाई लैम्डा नॉट। मैंने 2 पाई क्यों कंसिडर किया, ये पता है किसी को? सर बाहर ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई। एग्जैक्टली, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, निकालना क्या है इसमें? तो 2 पाई a बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा नॉट मेरा 2 पाई a बाई 3 आ रहा है, हाँ या ना? क्या इतनी चीजें समझ आ रही है? 17 क्वेश्चन कर लिया हमने। 18 यस सर। 18 के बारे में क्या ख्याल है आपका? एटीन के बारे में बताओ कुछ। u is in instantaneous velocity and v is velocity of wave। u instantaneous velocity है और v क्या है? velocity of wave है। तो कौन सा सही है बताना? ये तो मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। velocity of particle is equal to what? Equal to minus of velocity of wave into slope होता था, हाँ या ना? ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक करो। ऑप्शन 4।
यार ये समझ आ गया। 19 in simple harmonic wave minimum distance between particles in same phase always having same velocity is what? क्या आंसर आएगा बताना। सेम सर फेज ऑप्शन सेम फोर्थ वेलोसिटी। आएगा इसमें तो। इसकी में ऐसे ग्राफ बनाना होता है, देखो इधर। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये जब नया ऑसिलेशन स्टार्ट होता है फिर से ऐसा पॉइंट यहीं पे मिलता है, तो दोनों के बीच में पूरे एक टाइम पीरियड का फर्क होता है, और इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। 20th का आंसर बता दो कोई कैलकुलेशन करके। चलो मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है। The tension in a wire is decreased by 19%. The percentage decrease in frequency will be। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली v बाई 2l होती है, 1/2l अंडर रूट t बाई म्यू। इसको डिक्रीज करो 19% से। एफ डैश ऐसे करके लिखो, 1/2l अंडर रूट 19% से डिक्रीज होगा तो क्या 0.81 t रहेगा। 0.81 किसका रूट है आप बताओ। 0.9 का स्क्वायर होता ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर, मैं 0.9 1/2l अंडर रूट t बाई म्यू लिख सकता हूँ। तो क्या 10% से डिक्रीज होगी। नेक्स्ट देखो 21। On the superposition of two waves given as y1 equal to a naught और y2 equal to a naught cos omega t minus kx plus pi by 6। आपको बोला है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ए नोट। एम्पलीट्यूड तो सेम ही है सर। अरे रिजल्टेंट वेव का बनाना है। वेव क्या करेंगे इसमें, ए नेट क्या लिखेंगे बताना। अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव फॉर्मूला है, हाँ या ना।
इसमें वैल्यू पुट करो, इस कॉस वाले को कन्वर्ट करो। यहाँ पे वैल्यू 120 लिखना, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट स्क्वायर कॉस 120, इसमें वैल्यू पुट करो। सर फिर भी ई नोट ही आएगा, अंडर रूट 2 ए नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट कॉस स्क्वायर। 120 का एंगल होता है, तो आपको एक बात बताई थी मैंने कि ये नॉट ही आंसर आता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 देखो। दो वेव्स है, एक का एम्पलीट्यूड है ए नॉट, एक का एक्स ए नॉट। एक्स ग्रेटर देन 1 है, बोला कि डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड बता दो। एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसका आंसर बताओ। चलो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? आपको पता है कि दो वेव्स का जो रिजल्टेंट होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है a1 प्लस a2। तो क्या x नॉट प्लस एक्स ए नॉट आएगा, हाँ या ना? और मिनिमम मिनिमम क्या आएगा? एक्स ए नॉट माइनस, ये यहाँ पे ए नॉट लिख देना, सॉरी, माइनस ए नॉट। दोनों का रेशियो लेना। क्या 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ रहा है? नहीं, इन्होंने डिफरेंस पूछा है, रेशियो नहीं पूछा, सॉरी। डिफरेंस पूछा है, तो निकालो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? ए प्लस एक्स ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट माइनस ए। सर एक्स ए नॉट टू कैंसिल ए हो नॉट आ रहा जाएगा। है।
सर आ गया। आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 23। Which of the following represent a standing wave? इसमें क्या आंसर आएगा 23 में? क्या थर्ड इक्वेशन है जो y इक्वल टू ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्या स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है? नेक्स्ट देखो 24 आता है। 24 में क्या y इक्वल टू 5 साइन पाई एक्स बाई 3 cos 45t। द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड, दो कॉन्सेक्यूटिव नोड के बीच का सेपरेशन क्या होता है? क्या लैम्डा बाई 2 होता है? तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? x का कोएफिशिएंट होता है 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो लैम्डा का आंसर कितना है बताना? 6 है। तो ये 6 बाई 2 क्या 3 आंसर है इसका? अप्लाई करो प्लीज। इसमें लैम्डा निकालना है। इसमें लैम्डा निकालेंगे तो हमें लैम्डा बाई 2 मिलेगा, बिकॉज हमें लैम्डा बाई 2 निकालना है। क्या निकालना है हमें? कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन, ठीक है। यस सर। 25 का आंसर बताओ। इन अ स्टेशनरी वेव 4 ऑप्शन गिवन है, क्या आंसर आएगा बताना? सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहां पे होता है? स्ट्रेन वहां पे होता है जो फिक्स्ड होता है। सब फिक्स्ड कौन होता है बताओ?
किसी भी स्टेशनरी वेव में फिक्स्ड कौन सा पॉइंट होता है? नोड या एंटी नोड? जल्दी बताओ। नोड होता है क्या? एग्जैक्टली नोड फिक्स पॉइंट होता है। तो याद रखना कि नोड में मैक्सिमम स्ट्रेन होता है, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। नेक्स्ट वाला बताओ 26। 26 में क्या आंसर है? पॉइंट ए और बी के बीच का जो पार्टिकल है। सर पाई। क्यों पाई क्यों आएगा बताना। सर इसमें एक वेवलेंथ पूरी हुई है। ए वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, बी वाला नीचे जा रहा होगा, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? और इसलिए इनको पाई रेडियन बोलते हैं। यार यहां तक समझ आ रहा है? ये बताओ कितने लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। कई लोग तो भाग लिए। आज की क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है। 2 लोग हैं। 3। अंशिका, ओके, सब बढ़िया है सारे ही। ये अच्छा रिस्पांस था, ठीक है। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 27। A 12-meter long vibrating string has the speed of wave 48 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है 48 मीटर पर सेकेंड और उसकी लेंथ है 12 मीटर। टू व्हाट फ्रीक्वेंसी इट विल रेजोनेट? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस निकालनी है। बताओ क्या आंसर आएगा। किसी को कोई आंसर कुछ आइडिया हो बताओ। यहाँ पे देखो, सर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या वी बाय लैम्डा होती है, हाँ या ना? अब आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है वो लैम्डा का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? लैम्डा का। तो इस सिचुएशन में अभी मान लो कि आप ऐसे लिख लो कि लेंथ 12 मीटर है। तो उस सिचुएशन में देखो, आप पूरी स्ट्रिंग अगर ऐसे हो जाएंगी तो वेवलेंथ भी 12 मीटर होगी। अगर ये 12 मीटर लो तो 48/12, क्या ये 4 आ जाएगा, हाँ या ना? रिप्लाई करो प्लीज। इससे छोटा लूप ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बने तो क्या आएगा? λ/2 इज इक्वल टू व्हाट बताना? 12। तो लैम्डा आएगा 24, और अगर इसको 24 लोगे तो v बाय लैम्डा 48/24, और ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा ये? और अगर मैं इसकी जगह ऐसा कर दूं, देखो इधर,
हम इस तरह से कंसिडर कर ले, मतलब कितने भी टाइप के आप लूप बना सकते हो। मान लो एक लूप मैं ऐसा बना दूं, तो अब 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 12 है, तो लैम्डा आएगा 18। तो उस हिसाब से भी आप आंसर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 4 जितने भी मल्टीपल है ना, सारे आंसर पॉसिबल है। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ। ट्वेंटी एट 28 में क्या दिया है कि लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है 200। तो बाकी आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी मल्टीपल में होती है, तो 200 400 600 800 क्या इस तरह से बन सकता है, हाँ या ना? रिप्लाई करो प्लीज। देखो इसमें जो इनिशियल है 0, कईयों को डाउट होगा कि सर सेकंड वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। सेकंड वाले में क्या है? 300 400 500 200 100 0। अगर इस वाले को करे तो 100 150 200, तो इसमें तो 100 150 200 से कम है, तो ये 200 लोवेस्ट है ही नहीं, तो ये तो आंसर है ही नहीं। और अगर इसमें देखे 200 250 300, तो इसमें 150 150 इस टाइप के ऑप्शन भी अवेलेबल है। कौन से ऑप्शन में 200 इज द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी? बिकॉज जीरो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होती नहीं है। ठीक है, क्या एक ही ऑप्शन में इसमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 100 है? ट्वेंटी नाइन 29 में क्या? द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज 0.75 मीटर एंड डेंसिटी is 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. It can bear a stress. Young's modulus है 8.1 into 10 to the power 8 without exceeding the elastic limit. The fundamental frequency that can be produced in the wire. तो fundamental frequency का फॉर्मूला क्या था? क्या 1 by 2L under root T by mu था, हाँ या ना? और आपको पता है कि इसको 1 by 2L under root T by rho A लिखते हैं। क्या ऐसा बताया था मैंने? तो यहां पे लेंथ की वैल्यू पुट करो 0.75 टी बाई ए। टी बाई ए होता है स्ट्रेस। क्या होता है ये? और स्ट्रेस का वैल्यू यंग्स मॉड्यूलस नहीं है, स्ट्रेस ही दे रखा है। ठीक है, मुझे लगा था यंग्स मॉड्यूलस दिया होगा। तो 8.1 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 3 करना है इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 1 बाई 1.5, ये 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये आएगा 1 अपॉन 1.5 9 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 1.5। क्या 200 आंसर है, हाँ या ना? अच्छे से लिखना है क्वेश्चन।
या 29 आ गया। 30th आप खुद ट्राई करो चलो। थर्टी देखो, एन एल्यूमिनियम रॉड हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, ठीक है, is clamped at its middle point and set into longitudinal vibrations. Let the rod vibrate in its fundamental mode. The density of aluminium is 2600, ठीक है, Young's modulus is 7.8 into 10 to the power 10, ठीक है ना, the frequency of sound produced. क्या आंसर आएगा बताओ? y दे रखा है, रो दे रखी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या फ्रीक्वेंसी ऐसी थी कि Vs बाई 2L, तो Vs तो पहले 1/2L, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 10 अपॉन 2600 हो जाएगी, हाँ या ना? और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो रहा है? ये 3, ये ऐसे होगा देखो, 1/2L कितना, 178/26, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। कर लोगे ना ये सॉल्व? 300 इंटू 10 टू द पावर 5, इसका रूट लो, जो भी आंसर है वो आंसर लिखो, ठीक है। इसको कुछ 3000 कर देना। 3000 किसका रूट होता है बताना? 25 का कितना होता है, सॉरी 40 का कितना, 50, 60, 55 का कितना होता है, 3025 होता है ना, देख कुछ। 3025 सर। हाँ तो ये 55/2 इंटू 10 टू द पावर 2 ऐसा कुछ बनेगा। तो जो भी इससे आंसर आए वो अपना आंसर है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है ना कुछ, देखो।
31 में क्या करेंगे? थर्टी वन फ्रीक्वेंसी है 440 CPS। अब बोलेगे तो वायलिन स्ट्रिंग इज शॉर्टेंड बाय 1/5, तो उसकी नई लेंथ हम 1/5 से कम कर देंगे, 4L/5 कर देंगे। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बताना कोई। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लेंथ घटाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो लेंथ हम 4/5 कर रहे हैं, तो नई जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5/4 ऑफ ओरिजिनल होगी। क्या 550 आंसर है? देखो यस। और बताओ इसमें। 32 32 में क्या करेंगे? A wire of length 1 meter under a certain initial tension emits a sound of fundamental frequency 256 Hz, ठीक है। When the tension is increased by 1 kg weight, मतलब 10 से बढ़ा दी, 1 kg weight मतलब 10 न्यूटन होता है, ठीक है। तो उससे बढ़ा दो तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जा रही है, तो आप याद होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट टी होती है। तो F1/F2 बेसिकली रूट T1/T2 होगा, ठीक है। तो ये 256 है, ये 320 है। इसमें वैल्यू पुट करो। पहले टेंशन टी मान लो, अब T+10 ले लो, ठीक है ना। ये कैंसिल हो रहा है कुछ 256 और 320 में, बताना कुछ। ये 16 इंटू 16 होता है, राइट। ये 16 इंटू 16 और ये 160 इंटू 2 होगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये कुछ 4/5 आएगा, तो सही लिखा मैंने। तो 16/25 इक्वल टू T/T+10। तो 16T प्लस 160 इज इक्वल्स टू 25T, तो T का आंसर आएगा 160/9। तो ये 16/9 kg वेट हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो। kg वेट से ये न्यूटन में आया था, kg वेट में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सर 160/9 के आगे क्या लिखा है? न्यूटन एन लिखा है वो, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन अगली बार करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ आपके।
सर 26 क्वेश्चन में ये सीधा 3 पाई/2 माइनस पाई/2 भी तो कर सकते हैं फेज डिफरेंस। कौन से में 26 कर सकते हैं? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। सर एक ना टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था कि तेज ब्रेक मारने से गाड़ी जो है एकदम से जब टर्न लेती है उस टाइम पे पैसेंजर्स आगे की तरफ झुकते हैं, तो उसमें सिर्फ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आएगा या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों? आगे की तरफ झुकता है ऐसा बोला था या ऐसे साइड में झुकता है ऐसा बोला था? आगे की तरफ। नहीं, साइड अगर टर्न लेते तब जो इनर्शिया होता है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, ठीक है। और अगर आगे की तरफ भी और दिया जब होगा तो इनर्शिया ब्रेक ऑफ मोशन मारते भी हैं। बोल सकते हैं हम, ठीक है। ओके सर। डिपेंड्स, मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्या था, ठीक है। और मैं डिस्कस भी अभी नहीं करना चाहूंगा बिकॉज अभी पेपर हुआ कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। यस। पेपर आसान आया हुआ है मैंने ऐसा सुना, क्या बोलते हो आप? फिजिक्स का पेपर पैकेज कर लेना अच्छे से, जिसने नहीं दिया पेपर अच्छा होगा आपका। कई सारे क्वेश्चन सीधे पैकेज के हैं, ऐसा मेरे को सुनने में मिला है, तो आपको पैकेज प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास ओवर है, ठीक है।